Hello students of class 7. Sometime before I was talking about sea bridge, and hereafter go forward. Come to know the windows of houses in coastal areas are made to face the sea to receive the cool sea breeze. और घरों के अंदर जो खिड़कियां बनी होती हैं कोस्टल इलाके में समुद्री किनारों पर, तो जो घर बने होते हैं समुद्री किनारों पर, तो उसकी जो खिड़कियां बनी होती हैं उन्हें ऐसा तैयार किया जाता है जिससे कि वो ठंडी हवा, समुद्र से चलकर आने वाली ठंडी हवा को रिसीव कर सके, प्राप्त कर सके। और लैंड ब्रिज, लैंड लॉसेज हीट फास्टर दैन दी सी। पृथ्वी का एक गुण है कि पृथ्वी तेज़ी से अपने हीट को खो देता है समुद्र की अपेक्षा। एट नाइट, रात में, द लैंड कूल्स मोर क्विकली दैन द सी वाटर। और रात में जो है पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। दस द एयर एबव द सी बीइंग वार्मर। तो इस तरह से जो समुद्र के ऊपर में जो हवा होता है वो गर्म होता है, राइजेज अप, वो ऊपर की ओर उठता है, एंड कूलर एयर एबव द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। तो धरती पर से चलने वाली जो हवा है समुद्र की ओर, तो समुद्र के ऊपर में जो गर्म हवा मौजूद होता है उसके सतह पर, तो उसका स्थान लेने के लिए पृथ्वी से चलने वाली हवा को समुद्र अपनी ओर खींच लेता है। दिस सेटअप ऑफ द कन्वेक्शन करेंट, यही जो है करंट कन्वेक्शन है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो पृथ्वी पर से चलने वाली जो ठंडी हवा जो समुद्र की ओर बहता है, इसे ही हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं, जो फिगर नंबर 4.17 में दिखाया गया है। Here is land, descending order, descending cool air, moon here. At night, it is the time of night, convection current, night, rising warm air, land breeze is going from here, land. तो cooler air over land moves towards the sea। और इस तरह से समुद्र का पानी भी धीरे धीरे रात में ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर से चलने वाली जो भी हवा है रात्रिकालीन में ठंडा होता है, और ये समुद्र के ऊपर में, समुद्र के सतह में जो गर्म हवा है उसका स्थान ले लेती है, तो समुद्र भी इस तरह से रात में धीरे धीरे ठंडा होता है। रेडिएशन, यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। और ऐसा आप गर्मी, आप इलेक्ट्रिक हीटर जो मौजूद है उसके बगल में जब बैठते हैं, उसके सामने में बैठते हैं, तो ऐसा गर्मी आप महसूस करते होंगे। तो हाउ डज द हीट ट्रैवल फ्रॉम द हीटर टू योर बॉडी। तो आप सोचने वाली बात है कि हीटर से निकलने वाली जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा कैसे हमारे शरीर को गर्म करता है। तो द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके और हीटर के मध्य से जो ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है, ये ऊष्मा जो है ऊष्मा का कुचालक है ये। देयरफॉर, इसलिए हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो हीट जो है कंडक्शन से होकर नहीं गुजरता है। यही कारण है कि द हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन बिकॉज द हॉट एयर सराउंडिंग्स। तो चारों तरफ जो ठंडी हवा की मौजूदगी की वजह से ये हीट जो है तुरंत से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। द हीट विल बिकम लाइट। तो हीटर विल बिकम लाइट एंड राइज अपवर्ड्स एंड नॉट टुवर्ड्स यू सिटिंग इन फ्रंट। आप भले ही हीटर के बगल में बैठे हों, लेकिन तुरंत से ये आपको गर्मी नहीं देगा, लेकिन हीटर के पास में बैठे होने की वजह से कुछ देर के बाद जब ये ठंडी हवा को कंट्रोल कर लेगा, तब धीरे धीरे आपका शरीर भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। When the heater is switched off,
और जब हीटर का स्विच ऑफ किया जाता है यू इमीडिएटली फील कोल्ड, तो आप अचानक से ठंड महसूस करने लगते हैं। दिस शोज दैट द एयर अराउंड यू रिमेन्स कोल्ड, यह दर्शाता है कि आपके पास की हवा जो है ये ठंडी थी, ये ठंडी है, और इस वजह से जैसे ही हीटर के संपर्क आपसे टूट जाता है तो ये ठंडी हवा जो है आपके बॉडी को कवर करती है और आप ठंड महसूस करते हैं। दस देयर मस्ट बी ए थर्ड प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच द मीडियम एयर इज द मीडियम इन दिस केस। इस केस में जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ये जो है इसमें हवा ही माध्यम है। तो ये तीसरा प्रक्रिया में आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हीट जो है कैसे किस मीडियम से प्रवाहित करें, या फिर इसका एक नया प्रयोग करते हैं। इज़ नॉट हीटेड एंड येट देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस माध्यम से अगर गर्मी नहीं प्राप्त होता है तो ये दिस प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। तो ये रेडिएशन के वजह से होता है। रेडिएशन मतलब कि कोई ऐसा गैस जो आर पार हो जाता हो, मतलब टिकता नहीं हो, एक जगह नहीं टिकता हो। तो वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। हम लोग जो सूरज से प्रकाश पाते हैं या सूरज से जो गर्मी हमें महसूस होती है सूरज के प्रकाश की वजह से होता है। ये रेडिएशन का ही उदाहरण है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन, तो जो जगह है सूरज के प्रकाश एंड द अर्थ इज वैक्यूम। सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है तो उसमें क्या है, एक खाली स्थान भी है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम। तो ये प्रकाश जो है, ये गर्मी हमें प्राप्त होती है जब सूरज का प्रकाश उस वैक्यूम को पार होकर के और हम लोगों तक पहुंचता है। तो द ग्रेट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। तो जो हीट एनर्जी है ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम, जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी माध्यम को पार कर सकता है, तो इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। तो ऐसे हीट को रेडिएंट हीट बोलते हैं। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गर्मी प्रवाहित की जाती है फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। कि गर्म शरीर से ठंडे शरीर में हीट प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है वो रेडिएशन का ही कमाल है ना। रेडिएशन के वजह से ही ऐसा होता है। तो रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। तो रेडिएशन को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश या सूरज से मिला हुआ गर्मी हम लोग तब प्राप्त करते हैं जब एक खाली स्थान जो कांस्टेंट है, वायुमंडल में जो एक जगह है वो बिल्कुल निर्वात है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ग्रेविटेशन भी नहीं है, तो उस जगह से भी सूरज का प्रकाश पार हो जाता है, उस मीडियम में भी नहीं रुकता है, और इस तरह से पृथ्वी पर आने के बाद उसके पाए हुए सूरज के प्रकाश से हमें उष्मा महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है। कंपेयर दिस प्रोसेस टू थ्रोइंग द आंसर शीट्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। तो इसकी तुलना उस प्रक्रिया से कीजिए जब हमने आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत ये बताया था कि आंसर शीट को जब हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट के पास में, तो ये डायरेक्ट पहुंच जाता है। इसी तरह रेडिएशन जो है, रेडिएशन को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार हमने आंसर शीट को किसी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को देने के लिए नहीं बोला, बल्कि उस आंसर शीट को डायरेक्ट उस स्टूडेंट को फेंक कर दे दिया जिसके पास ये पहुंचना जरूरी था। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इस तरह से रेडिएशन जो है हीट ट्रांसफ़र का सबसे तेज तरीका है एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के तुलना में।
अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट, इसको संग्रहित कैसे करेंगे, ऐसे हीट को जो रेडिएंट से हमें प्राप्त होता है इसको संग्रहित कैसे करेंगे। जैसे लाइट विच इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये जो प्रकाश है ये रेडिएंट एनर्जी है, एक जगह एकत्रित किया हुआ एनर्जी है। ऑल्सो ट्रेवल्स एट ए ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी इमिटिंग इट एंड डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम। तो यह वहाँ से भी प्रवाहित होता है अपने स्पीड से, पूरे स्पीड से चारों दिशा में, इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सभी दिशाओं में, फ्रॉम द बॉडी इमिटिंग इट एंड डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम, और इसे किसी भी पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी, और जब प्रकाश जो है शरीर के ऊपर में गिरता है तो इट इज़ पार्टली ऑब्जॉर्ब्ड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। तो यह इसका कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ हिस्सा को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब शरीर के ऊपर में पड़ने वाली जो शरीर के हिस्से में पड़ने वाली जो प्रकाश है वो शरीर से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाती है, उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो सिमिलरली इस तरह से व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन ए बॉडी, ए पार्ट ऑफ इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। इसी तरह से शरीर के जिस हिस्से में ये प्रकाश पहुंचता है तो उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है पीछे की ओर। तो दी ऑब्जर्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो ये जो पावर है किसी वस्तु में, किसी चीज़ को, किसी प्रकाश को ऑब्जर्व करने का या मतलब उसको रिफ्लेक्ट करने का जो पावर है, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, कि इसका सतह कैसा है, एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु का रंग कैसा है। जैसा रंग होगा उसके हिसाब से भी हम लोग रिफ्लेक्शन को पाते हैं। जैसे काले रंग का कोई पदार्थ है और रात्रि में देखने की चेष्टा कर रहे हैं तो कम दिखेगा, क्योंकि काले रंग रात का जो स्याह जो ऑटोमेटिक एक कलर है काला ब्लैक, वो अवशोषित कर लेगा और वो चीज़ को ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी होगी जो काले रंग का है। एक्टिविटी नंबर 8, रीड इट केयरफुली एंड इफ यू आर क्लेवर टू डू इट, try to mention and read it carefully. To show that a black body absorbs and emits heat better than a white body. तो इस एक्टिविटी के माध्यम से ये आप समझ जाएंगे कि कैसे एक जो काले रंग का शरीर है, ये गोरे शरीर की अपेक्षा प्रकाश को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्शन कम करता है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आप ये समझ लेंगे इसमें मेथड क्या है, इस मेथड को अपनाइए। ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से इस मेथड को समझने के बाद आपको क्या जानकारी मिलता है, और लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन यही है कि इस तरह से 10 वी कंक्लूड दैट ए ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व द इमिट्स हीट बेटर देन ए वाइट बॉडी। जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो ब्लैक बॉडी है ना, वो वाइट बॉडी की अपेक्षा गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है। या हम लोग दूसरे भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि जो गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं वो ठंडे प्रदेश वाले रहते हुए लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ब्लैक होते हैं, क्योंकि उन्हें
हमेशा हीट मिलते रहता है और हीट अवशोषित करते करते उनकी चमड़ी काली हो जाती है। तो इस वजह से जैसे इंग्लैंड का जो लोग हैं वो काफ़ी गोरे होते हैं और अफ्रीका के लोग काले होते हैं, उनको निग्रो कहा जाता है। Shiny and smooth surfaces are better reflectors, while dull and rough surfaces are better observers. Here is to understand the surface, सतह, कोई भी पदार्थ होता है उसका एक सतह होता है, तो उस सतह जिसका चिकना हो और चमकीला हो तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, अपने ऊपर पड़े हुए प्रकाश को तुरंत से रिफ्लेक्ट करता है। वाइल डल एंड रफ सरफेसेस, और जिसका सतह रुखड़ा होता है वो ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा प्रकाश को या गर्मी को अवशोषित कर सकता है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन कम होता है। सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हम लोग गर्मी के सीजन में, गर्मियों के दिन में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग वाले कपड़े पहनते हैं, बिकॉज वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जर्व लेस हीट, क्योंकि उजला और हल्के रंग वाले कपड़े गर्मी को कम अवशोषित करते हैं एंड कीप अस कूल, और इस तरह से हम लोगों को ठंडा रखते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वी वियर ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, और ठंडे के दिनों में हम लोग काले रंग के कपड़े और ज़्यादा गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं, जिससे बिकॉज ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जर्व मोर हीट एंड कीप्स अस वार्म, क्योंकि जो काले रंग होते हैं और ज़्यादा रंगीन कपड़े जो होते हैं वो गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करते हैं और हम लोगों को गर्म रखने में सहायक होते हैं। द हाउसेज इन हॉट प्लेसेस आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर्ड, और गर्म स्थान वाले जो घर होते हैं, ऐसे घर जो गर्म स्थानों में बनाए जाते हैं, उनका जो वॉल है उसको या तो उजला से या हल्के कलर से पेंट किया जाता है। दिस इज डन सो दैट द हाउसेज ऑब्जर्व लेस हीट। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये घर गर्मी को कम अवशोषित करे और इट फ्रॉम द सन एंड कीप इट कूल ड्यूरिंग समर। तो गर्मी को कम अवशोषित करने की वजह से जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसके प्रकाश में ही जो गर्मी है उसको कम अवशोषित करेगा, और इस तरह से गर्मी के दिनों में यह ठंडा रखेगा जगह को। द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक, और भोजन बनाने वाली जो सामग्री है, जो बर्तन है, वो उस बर्तन का जो तल होता है, तल, उसको भी ब्लैक से पेंट कर दिया जाता है कि वाइल द साइड आर स्पार्कलिंग ब्राइट, क्योंकि अगर उसका सतह जो है, अगर वाइल द साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट, दिस इज डन सो दैट यूटेंसिल्स कैन ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द बॉटम एंड रेडिएट लेस हीट फ्रॉम दी साइड्स। ऐसा इसलिए कर दिया जाता है, कुकिंग पॉट को नीचे से काले रंग से पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि वो गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करे, तो अंदर में रखा हुआ जो भी सामान है तो उसका प्रभाव उस सामान पर पड़ता है, उसको ज़्यादा गर्मी मिलता है, तो रेडिएट लेस हीट फ्रॉम द साइड्स। तो इस तरह से पकाने में, किसी चीज़ को पकाने में आसानी होता है, क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, और ऊष्मा को अवशोषित करके
यूटेंसिल्स के सरफेस को देता है, और सरफेस जो है अंदर में रखा हुआ सामग्री को पकाने में सहायक होता है उसका। दी कंटेनर्स ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक। जो कंटेनर होता है सोलर कुकर का, सोलर जो सूरज के प्रकाश से ऊष्मा को एक जगह संग्रहित करके सोलर कुकर तैयार किया जाता है, तो उसके कंटेनर को भी, उसके सतह को भी ब्लैक से पेंट कर दिया जाता है, टू ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द सन। तो इसलिए जिससे कि वो सूर्य से ज़्यादा गर्मी को अवशोषित कर सके। अब पांचवा पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव कर्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है, इसमें वैसा पार्ट्स जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, और वो रिफ्लेक्टर है जो रिफ्लेक्ट करके वो धातु के ऊपर में अपनी गर्मी को छोड़ता है, तो उसमें भी पॉलिश कर दिया जाता है। ऐसा पॉलिश किया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करे। इससे क्या है कि वो एलिमेंट जो है जल्दी से हीट हो जाता है और रूम को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करता है। द पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। और जो हीट रेडिएशन जो पड़ रहा है इस पर, ये इसके सरफेस पर उसको रिफ्लेक्ट करता है। दस इस तरह से कीप द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट वार्म, जिससे कि उसके पास में, उसके सामने में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के सामने में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो अपने आप को गर्म रख सके। Here is your chapter finished. Read it carefully, and if you will not understand any sentence of this chapter, you can ask me. Thank you. Thank you to hear me.